ए नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब की तरफ से एक आने वाला जिब्राइल मेरे पास आया और मुझे इख्तियार दिया। जिब्राइल आया और मुझे इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो या ये कि मेरे शफात को इख्तियार ये किया जाए। ये शफात हर उस शख्स के लिए है जिसका खात्मा शिर्क की हालत पर नहीं होगा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2440। इख्तियार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया। तो यही तो मानना है बस, और क्या है? यही तो आप मान लीजिए मेरे भाई। ये दो बातों के लिए इख्तियार दिया गया है। अच्छा, इसमें दो बातों के लिए भाई आपको दोनों में कोई चुनना है। अच्छा, कौन सी? आधी उम्मत जन्नत में चले जाए, ठीक है, या शिफात के लिए। अल्लाह के शिफात की चुना था, वो तो मकाम महमूद हासिल था। मकाम महमूद की तफसीर उठा के पढ़े, उम्मत के लिए, उम्मत की बात चल रही है। मकाम महमूद की तफसीर उठा के पढ़े, तमाम ईमान वालों को जन्नत आका अल्लाह फरमाएंगे। उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए तो कर रहा हूँ मैं बात, अपन शनि मंदिर वालों के लिए थोड़ी कर रहे हैं बात। बेशक बेशक की पुकार उन्होंने फरमाया अपने सहाबा साहबजादी से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए फातिमा, आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए कुछ करने की कुदरत नहीं रखता। अच्छा, सही मुस्लिम किताबुल ईमान। अच्छा, ये मीनिंग है। हाँ, ये आका सलाम फरमाया कुछ नहीं करता। इस हदीस का पस मंजर दिखाओ हमको, मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो आप पस मंजर पे ले नहीं, पस मंजर भूतों पे ले जाओगे, पस मंजर पे ले जाओगे, भूतों पे ले जाएंगे। मेरा बाप का राज थोड़ी भाई साहब ले जाते ही आओ। क्यों इमाम नबवी की शरह नहीं बात, वो इमाम नबी ने क्या शरह वो बताएंगे नहीं क्या? नहीं, वो लोग जब उनसे लोगों ने कहा कुरान है, काफिरों तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर ली है, तुम उनसे चोट खाओ। तो उस बात ने इन्हें ईमान में बढ़ा दिया और कहने लगे कि हमें अल्लाह काफ़ी है, तो वो बहुत कारसाज है। ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज है। सूरह आले इमरान आयत नंबर। आप जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज नहीं है, मैंने आपको फायदे की दलील दे दी, मैंने आपको जन्नत की दलील दे दी, मैंने साहब का बताया वही तो आपका अकीदा बता रही हूँ। कहने का ये मतलब ये बोलते हैं अपनी तरफ से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज नहीं, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, मैं कैसे चुप रहूंगा? मैं कैसे चुप रहूंगा? आप ही को बोलना है, मैं चुपचाप सुनूंगा फिर। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी दलाइल मैं इनको दे चुका हूँ, फिर से पढ़ूंगा मैं, आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये डबल हो गई है, इनकी बस ये खत्म हो गई, ये वो डबल हो गई है। ये मेरी आखिरी आयत थी, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 थी। मेरे आपने जो मौक़िफ़ रखा था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए, वो अता करते हैं, उस हिसाब से मैंने ये आयतें लाई थी, कुरान की हदीस लाई थी, आपको बोल दिया है, बता दिया है, सब लोग सुन लिया है आपने। इसके ऊपर आपको जो मौक़िफ़ रखना रख सकते हैं। अब आप बोले, अब आप बोलिए, आपके सुनना इनका कहना है। अब ठीक है भाईजान, मुस्तफ़ा जान रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी आपने आयतें पेश करी वो आका इस्लाम की ज़ात अक़दस के बारे में नहीं है, वहाँ पे खिताब है। और अगर उन आयतों को ये मान लिया जाए कि ये आयत आपके बारे में, तो आपने अपनी तरफ से कहा है कि अल्लाह क्या रखता, नबी नहीं रखते। नबी क्या, नबी वो आपने अपनी बयानी करी है ना, अरे उसमें लिखा है, आप कह दीजिए। तो फिर मेरी आप फरमाइए, उम्मत से किताब है ना, उम्मत से किताब है फरमाइए। हाँ, तो फिर मेरी बात सुनिए, उन आयतों को दलील मान लिया जाए, उन आयतों को दलील मान लिया जाए। मैंने तो बार बार रिकॉर्डिंग में खुलासा कर दिया उसका, आप उसे माने ना माने। अल्लाह के नबियों ने जन्नत भी अता फरमाई, अल्लाह के नबियों ने शिफा भी अता फरमाई, ये सब चीजें को बयान कर। अब इन्होंने सूरह नहल पेश करी थी साहब, आयत नंबर 20 और 21, और उसमें की मैं आयतें बता दूं कि जितनी भी आयतें वो आई हैं वो 58 आयतें कुरान पाक के अंदर हैं, और वो बुतों वाली आयतें हैं। ये साबित है कि इनकी तफसीरों से, अल्लाह के वलियों की तफसीरों से, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, मतलब जितने भी मुफस्सिरीन हैं वो अल्लाह के वली हैं, उनकी तफसीरों से सब बुतों वाली आयतें हैं। अब उन बुतों वाली आयतों को मोमिनों के ऊपर चस्पा करना, ये मैं आपको सही बुखारी से बताऊंगा, उसका पूरा अंजाम देखें आप, जो आजकल के मुसलमान कर रहे हैं, जरा उसका अंजाम देखें आप, सुने आप किन के हक में ये वो आयतें और कैसा का मामला है वो सुने। चस्पा किया जाता है, जरा उनके बारे में सुनिए आप। सूरह आराफ आयत नंबर 100 नंबर पारा नंबर 9, क्या उसे शरीक करते हो जो कुछ ना बनाया और वो खुद बनाए हुए हैं। आयत नंबर 191, और ना वो उनके कोई मदद पहुंचा सके और ना अपनी जानों की मदद करे, और अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे ना आए, तुम पर एक सा है, जो चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो। आयत नंबर 193, बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं,
तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दे अगर तुम सच्चे हो। इस जैसी और भी आयतें जो बुतों के हक में अल्लाह ने उतारी हैं, इनकी शान नज़ुल देखिए, पता चल जाएगा। शान नज़ुल पेज 285 पर और आयत क़यामत के बारे में। रही बात की अपनी कब्रों में हयात है कि नहीं, तो मुखालिफिन तो यही कहते हैं कि नहीं। अब खाली एक हदीस पेश करूंगा मैं वलियों के ताल्लुक से, उसके बारे में वो हदीस भी सुन लें और इन आयतों का खुलासा भी कर दूंगा। अब आप इस हदीस पर गौर कीजिए और बताइए कि अल्लाह के वली अपनी कब्रों में हयात है कि नहीं। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में सब दलीलें मैं दे चुका हूं, फिर भी जरा एक हदीस समाअत फरमाइए जो अल्लाह के वलियों की शान में आती है। हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी ने एक जगह कब्र पर खेमा लगाया। अल्लाह के रसूल के जमाने में कुछ सहाबी थे, आका अलैहिस्सलाम की गुजरती वहां से, तो तमाम सहाबाओं का कयाम हुआ वहां पर, तो खेमा लगाया, डेरे तंबू गाड़े वहां पर कि डेरे तंबू गाड़ना, रात के रुकना है यहाँ पर हवा पानी से बचने के लिए। खेमा लगाया और उन्हें खबर ना थी कि यहाँ कब्र है, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये किसी की कब्र है और साहिब कब्र सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने पूरी सूरह मुल्क तिलावत कर दी। ये साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूल से कब्र पर खेमा लगाया तो मैंने देखा कि कब्र में जो साहब है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी सूरह मुल्क पढ़ दी। बाप सूरतुल मुल्क, जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 6 सफा नंबर 112, जिल्द नंबर 2 में ये हदीस मौजूद है और मिशकात सफा 187 हदीस नंबर 7 में ये मौजूद है। ये सिर्फ एक हदीस मैंने इसलिए पेश करी है कि अल्लाह के वलियों की हयात के बारे में। और अभी 2-3 आयतें मैंने पढ़ दी जो बुतों वाली हैं, वो सब आप देखिएगा। अगर हम इनकी ताजीम और तौकीर करें, इनसे निस्बत रखें तो शिर्क और हमें मुशरिक हो जाए। क्या यही माना है इन बुतों वाली काफिरों वाली आयतों को इन पर चस्पा करके इनकी मोहब्बत से दूर करना? आयतें जरा इन आयतों पर गौर कीजिए। सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 आ गई है, वो देखिए। सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 इन्होंने पेश करी, मैं भी पेश कर रहा हूँ, और इसकी तशरीह जरा अहले हदीस के कुरान से देख लें। ये कुरान मेरे पास में है। और अल्लाह के सिवा जिन लोगों को ये मुशरिक लोग पुकारते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो स्वयं मखलूक है जो सब के सब मुर्दे हैं, जो जिंदा नहीं और उनको खबर नहीं कि कब्र में कब उठाए जाएंगे। अब जरा अहले हदीस जमात के कुरान से, जो आपकी जमात का कुरान है भाईजान, जरा इस आयत की तशरीह उन्होंने क्या की है। आपने तो वलियों पे सब पे चस्पा कर दी और हमें मुशरिक बना दी कि तुम कब्रों पे जाते हो, ये और वो, तो तमाम चीजें आपने पेश कर दी और वो मैंने लिख भी ली है। लेकिन जरा आपके कुरान से इस बात को देखें, अहले हदीस कुरान से, यानी मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है। मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है जो हर समय फना और मौत की जद में है और देखते हैं कि कितने बुत रोजाना बनते बिगड़ते हैं, कितने रोजाना मरते और फना के घाट उतरते हैं। बुतों के बारे में बोल रहे हैं, तफसीर बुतों के बारे में बोल रही है। इस तशरीह से भी वाज़ेह है कि ये तर्जुमा और तफसीर साफ बुतों के हक में है और बड़े बड़े अकाबिर और इमामों ने भी यही लिखा। ये कुरान खोले देख ले आप, लेकिन तफसीर तो आपके उलमाओं ने करी है, वो देख ले आप। हालांकि मैं तो ये यहाँ पे लिख ली है मैंने आपके मनाने के लिए, वरना आप माने ना माने, अल्लाह के वलियों ने तो 1200 साल 1300 साल पहले 800 साल पहले लिख दिया, बात वो मानने की है। लेकिन क्या है कि आपके मन की भी ले लें जरा, तो यहाँ पे लिखा है कि यानी मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है जो हर समय फना और मौत की जद में है और देखते हैं कि कितने बुत, ये लिखा हुआ बुत देख लीजिए, कितने बुत रोजाना बनते और बिगड़ते हैं, कितने रोजाना मरते और फना के घाट उतरते हैं। इस तशरीह से साफ वाज़ेह है कि तर्जुमा और तफसीर साफ बुतों के हक में है और बड़े बड़े अकाबिर और इमामों ने भी यही लिखा। कंजुल ईमान आला हजरत का सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21, और अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो, इन्होंने क्या गलत लिख दिया? इन्होंने भी तो वही लिखा। और अल्लाह के सिवा तुम जिनको पूजते हो वो कुछ भी नहीं बनाने, खुद बनाए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और उन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। इसमें लफ्ज़ पुकारना सही तर्जुमा नहीं है, सही इबादत से है। ये बुतों वाली आयत है सूरह जुमर आयत नंबर 39 जो आपने पढ़ी, सूरह यूनुस पारा नंबर 11 आयत नंबर 18। और उनकी बदकारी और जुल्म ये है कि अल्लाह के अलावा उन वस्तुओं को पूछते हैं, ये भी मैंने अहले हदीस कुरान से लिखी है, पूछते हैं जो ना तो उनको फायदा और नुकसान पहुंचा सके, और मुंह से झूठ बहाना बनाने के कहते हैं कि ये लोग जिनकी हम इबादत करते हैं अल्लाह के सामने हमारे सिफारिश नहीं। अब क्योंकि तुम अल्लाह को भी उन बुतों की खबर बतलाते हो जिनको वो आसमानों और जमीनों में नहीं जानता, वो यानी अल्लाह उनके शिर्क से पाक है और बुलंद है। तशरीह नज़र बिन हारिस, अहले हदीस जमात का कुरान क्या तशरीह करता है, इसके कलीम भाई जरा गौर करिए।
یہ آیت پیش کر دی میں نے آپ کے سامنے. اب سنیے تشریح. نضر بن حارث کہتا تھا کہ لات اور عزا اللہ کے پاس سفارشی کر دیں گے. کس نے لکھا بھائی جان؟ یہ اللہ کے ولیوں نے لکھ دیا. نضر بن حارث کہتا تھا کہ لات اور عزا، یہ لکھا ہوا کالی سیاہی سے لکھا ہے میں نے، لات اور عزا اللہ کے پاس ہمارے سفارشی کر دیں گے. ان کے رد میں آیت نازل ہوئی، ان کے رد میں آیت نازل ہوئی. اس آیت میں بتایا کہ اگر ان بتوں کا کچھ درجہ اور مرتبہ ہوتا تو اللہ کو اوشی ہی معلوم ہوتا. یہ ہندی کا لفظ استعمال کر رہا قرآن کے اندر لکھا ہوا، وہی میں نے لکھا، اوشی ہی معلوم ہوتا، کیونکہ وہ چیزوں کا جاننے والا ہے. اور جب اس کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے خیالات صرف بکواس ہیں. اکثر مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے اوتار ٹھاکر اور بت خدا نہیں، خدا نہیں. کن کا؟ مشرکوں کا عقیدہ یہی ہے. لیکن ان کی پہنچ وہاں تک ہے اور جس سے خوش ہو جائیں گے اس کو اللہ سے کہہ کر بخشوا لیں گے. کن کا؟ مشرکوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. کیا ان کا وہاں تک پہنچ ہے، اللہ سے کہہ کر بخشوا لیں گے. لیکن یہ بھی شرک ہے. اللہ کے یہاں نہ کسی کا زور چلتا ہے نہ کسی کی مجال ہے کہ بغیر اس کی انومتی کے کسی کی سفارش کر سکے. یہ بھائی صاحب آپ کے قرآن سے میں نے تشریح اس کا پورا خلاصہ کر دیا. اب ذرا آگے اور سنیں آپ. یہ ان کی تشریح من گڑت، یہ نیچے من گڑت تشریح جو تشریح مومنوں پر چسپا کر دی جاتی ہے. اب یہ تو تشریح آپ نے پوری ان اللہ کے ولیوں سے لے لی اور لکھ دی، وہ بھی حق یہ بھی حق. اب اگلی بات سنیں آپ، جس میں کہ بات آپ نے سورہ نحل لے کے ان تمام بھائیوں کو اور میرے پہ فٹ کری، وہ سن لیں آپ. ان کی تشریح من گڑت. آج کے بہت سے جاہل مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، حالانکہ یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے. شفاعت اور سفارش کے تعلق سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو نجات دے گا چاہے گا اس کے لیے اپنے کسی نیک بندے کو اشارہ کر دے گا اور یہ اللہ کے حکم سے اس پرکار سفارش کرے گا کہ کوئی بے بس بندہ، عاجز بندہ ایک بادشاہ کے سامنے کرتا ہے. مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بتوں کی اللہ کے یہاں چلتی ہے، ان کا روب اور دبدبہ ہے. اور بالکل یہی عقیدہ آج کل کے جاہل قبر پرست نام کے مسلمانوں کا اپنے پیر ولیوں کے تعلق سے، اور یہ بھی شرک ہے. وہ تشریح ہو گئی اماموں کی، آپ کے علماؤں کی، مولاناؤں کی تشریح ہو گئی. پھر اس کے بعد میں من چاہا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے پھر اپنی تشریح لکھ دی کہ آج کل کے قبر پرست چلہ پرست مسلمانوں کا یہی حال ہے. اس کا بھی نتیجہ بھی آگے بتاؤں گا. نوٹ، اس تشریح کا خلاصہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 18 سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت بتوں والی لات عزا کا ذکر اس تشریح میں بھی بتایا گیا. اور مشرکین مکہ لات عزا کو بتوں کے علاوہ انبیاؤں کے بتوں کو بھی بناتے تھے اور ان کو اپنا سفارشی پیش کرتے تھے. جیسا مخالفین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ اب آپ نے دیکھا کہ اس تشریح سے صاف واضح ہے کہ اس میں سفارش مان لی گئی، بتوں والی آیت مان لی گئی. لیکن جو الزام ہے کہ آج کل کے مسلمان قبروں کی عبادت پوجا کرتے ہیں اور انبیاؤں کی قبروں کو بھی پوجا کرتے ہیں، یہ انہوں نے اس آیت کو اپنے من سے چسپاں کیا مسلمانوں پر. جبکہ وہ مشرکین مکہ ان بتوں کو اپنا سفارشی تو بناتے ہی تھے لیکن وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اس لیے مشرک قرار دیے گئے. کیا ہم قبروں کی عبادت کرتے ہیں یا رسول اللہ کے روضہ پاک پر جانا عبادت ہے؟ یہ محبت ہے جو ہم نے ثابت کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کی محبت ہی ایمان ہے، یہ عبادت نہیں. اب آئیے ان آیتوں کے بارے میں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کیا لکھا. سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 73. القرآن، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی تھوڑا سا رزق لے کر چلی جائے تو سارے اس کو ہانی نہیں پہنچا سکتے. پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اس آیت کی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 357 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 73. جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے. والمطلوب الذبابہ، یعنی مکھی پیدا نہیں کر سکتے یعنی بت. تفسیر مدارک، اس سے مراد بت ہے. صفحہ نمبر 11 جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین وہ دے نہیں سکتے. ذبابہ سے مراد مکھی ہے جو جا رہی ہے چھین کر، اس سے تم چھین بھی نہیں سکتے. تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی فرما رہے ہیں اس آیت کے تحت اے لوگوں جو خدا کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ بت ہیں. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 79. اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی وہ پجاری، وہ مشرک، وہ بت ہے. تفسیر دور منصور چھاپا بھی انہی نے امام جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 539 پر لکھا اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی، جنہیں پکارا جا رہا ہے مشرکین کے معبود ہیں بت ہیں، اور جو پرساد چھین کر لے جا رہی ہے اس سے مراد مکھی ہے
اس سے مراد बुत ہے جو मक्खी पैदा नहीं कर सकते। तफसीर इब्न कसीर, ये भी देख लिया। जूनागढ़ी मौलाना तर्जुमा किया, मौलाना अहले हदीस के हैं। तफसीर इब्न अब्बास का खुद इन्होंने तर्जुमा किया। इसी आयत की तफसीर में इब्न अब्बास लिखते हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनकी कमजोरी और उनके पुजारियों की कम अकली बयान हो रही है। इनके तमाम बुत अगर ठाकुर वगैरह जिन्हें अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, अगर ये सारे के सारे जमा हो जाएं, सारे के सारे आजीज आ जाएं, तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन है बुत? इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तालिब से मुराद बुत और मखलूक से मुराद मक्खी। ईसा अलैहिस्सलाम, अब ये सब की तफसीरें मैंने आपके सामने करी, मैं पढ़ दी। जूनागढ़ी मौलाना के भी उसके बारे में बयान मैंने पढ़ दिया, सारी बातें आ गई। आपके कुरान से भी मैंने दलाइल दे दी है। मेरी बात पूरी रहने दीजिए। आपकी कुरान से भी तफसीर मैंने पढ़ दी। एक बात कहने अब आप बताइए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये सारी चीजें मैंने पढ़ दी, मेरी जब तक बात पूरी नहीं होगी आप नहीं बोलेंगे बीच में, फिर आप बोलेंगे, फिर उसके बाद में हदीस करता हूँ। हाँ, मैं हदीस पढ़ूंगा अभी आप। अब ये मैंने तमाम अल्लाह के वलियों की, इमामों की जमात से उनकी तफसीर, अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म अता फरमाया कि दुनिया के तमाम आलिम मिल जाए तो एक इमाम की बराबरी नहीं हो सकती। उन्होंने इस कुरान को समझा और उन्होंने अपनी तफसीर लिख दी। इनके कुरान को जिन अल्लामाओं ने समझा अहले हदीस जमात के, उन्होंने भी अपनी तफसीर लिख दी। दोनों बराबर साबित हुई, यानी इन्होंने भी नकल करी उसकी, कुरान को अच्छे से समझा, उसके बारे में सारी मैंने दलाइल आपको दे दी है। अब उसके बाद में आपका कहना यह है कि आजकल के चिल्ला परस्त, कब्र परस्त मुसलमान, तो उसके बारे में जरा सा वो आप अभी आगे सुनना, अब आप बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है, जो आपने बोला है कि कुरान की आयत है इसमें बुतों के लिए जिक्र किया गया, तमाम आपने मुफस्सिरों की तफसीर भी लिखी है कि भाई ये बुतों के लिए, चलो मान लेते हैं कि सारी आयतें बुतों के लिए, ठीक है, आपके हिसाब से मान लिया कि ये सारी आयतें बुतों के लिए, ठीक है भाई। हाँ, कुरान में आयत आपने जो अकीदा ले रहे हैं कि भाई बुतों के लिए, हाँ चलो मैं ही मान लेता हूँ बुतों के लिए, मानना ही पड़ेगा ना। बात तो सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ मेन पॉइंट पे आऊँ ना, बताने वाला हूँ ये बुतों के लिए। भी आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिक्र करा उम्मत के लिए, उम्मत के लिए करा, आने वाली उम्मतों के लिए, फिर क़यामत तक के लोग आएंगे उनके लिए, और उनके लिए क्यों पेश की गई पहली चीज़ तो अभी। और दूसरी सवाल, ये पहला सवाल है कि वो क्यों पेश की गई, जब उम्मत ये करना ही नहीं है, ये पेश करना ही नहीं था, ये आयत है। दूसरी चीज़, एक मिनट इसके बारे में आखिरी सवाल है, आप कुरान को मॉडर्न मानते क़यामत तक, हक है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को आयत पेश करना ही नहीं थी, अल्लाह को मालूम नहीं, मकसद क्या पेश करी तो उसका मकसद था, तो उस जमाने में ही होता था ना, जमाने में हो गया, शान नुज़ूल को पढ़ा ना, हो गया। हाँ, अभी इस आयत को मंसूख मानेंगे उम्मत के लिए आयत नहीं, क़यामत तक है ना, इसमें का जो अमल करे, इसमें का जो अमल करेगा उसमें भी आयत फिट होगी ना। हाँ ठीक है, इसमें जो अमल करेगा वो उस पर फिट होगी, ठीक है। आप दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है, आप इसको अदरवाइज में बुरा मत मानना। नहीं, आप बात करने में खुल के कहिए, क्योंकि मैं भी आपको कुछ बयान करूंगा। मैं भी हेड ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं जितने बुजुर्गान है, जितने बुजुर्ग, सारे बुजुर्ग मिलकर मक्खी पैदा कर सकते हैं। कुरान की आयत की बात के साथ बताओ, जैसे आपने बुत के ले लिया, तो वो आयत तो बुत के लिए हो गए, सारे बुजुर्ग मिलकर एक मक्खी पैदा कर, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते बुजुर्गान। एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम ने रूह फूंकी, मैं बुजुर्गान की बात कर रहा हूं, तमाम परिंदों की तमाम बॉडियों को इकट्ठा करके उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया उसको? मुझे नबी को इख्तियार दिया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से करते तो ये हम कब कह रहे हैं कि अपनी जात से कर देंगे? अभी हम कब कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सारे बुजुर्ग मिलकर जो अपनी कब्रों में हयात है, ये सारे मिलकर मक्खी पैदा कर सकते हैं। मक्खी क्या इंसान पैदा कर सकते हैं? अल्लाह के हमारे ईमान से क्या मतलब होता है? नहीं, कुरान हदीस से पेश करी ना आपके सामने, ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़्ज़ा अलग है और इसका। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, आपका कहना ये है कि तमाम बुजुर्गान दिन इकट्ठा हो जाए, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, ये आपने बोला ना, अभी तो मैं बात तो एक सवाल किया, चलो मक्खी का हटा भी दो अपन, अगर ये इनकी तशरीह और इनका मैं बयान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सारे बुजुर्ग दिन से एक मक्खी कुछ चीज लेकर या तो छीन सकते हैं इनसे सारे। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बहुत गौर से सुनना कि तमाम आयतें जो तफासिर से मैंने पेश करी अल्लाह के वलियों से, और जो उन्होंने कुरान समझा, इन्होंने उसको नहीं मानी। आखिर ये आयतें चस्पा करी इन्होंने अल्लाह के वलियों के ऊपर। कसम खुदा की खा रही हूं मैं, ये आयत ये लोग गवाह हैं, अल्लाह ताला हश्र में मेरे साथ में जो करेगा वो मेरा इन वलियों के साथ में हश्र करे। मैं इन्हें पुकारता हूँ, मैं क्या अकीदा रख के पुकारता हूँ, अल्लाह मेरा हश्र इनके साथ में करे। और आप अल्लाह को इनको नहीं पुकारते, और अल्लाह को किस तरीके की तौहीद आपकी है, वो आपका अल्लाह ताला आपका हश्र जिनके साथ में करे, जिन्हें आप नहीं पुकारते। अब मेरी बात सुनिए, आप
آپ نے بار بار یہ کہا بھائی جان، آپ شروع سے ہی جتا رہے ہیں، جب سے اپن 3-4 اپنی بیٹھک ہو چکی ہیں، آپ لے دے کے مزارات اور اللہ کے ولیوں کی بات لاتے ہیں. آپ نے نہ تو اپنی تفسیر کو مانا نہ اللہ کے ولیوں کی تفسیر کو مانا، آخر اپنے اپنے خیال کو ان کے اوپر رکھ دیا. خیال نہیں، جو آیت ہے، ارے یار، جو آیت امت کے لیے رکھی گئی ہے، آپ سیدھی بات بول رہے ہو کہ سارے آپ ہی نے کہا کہ اس میں اس آیت کے مطابق کوئی عمل کرے گا، اس عمل کرے گا. یہ جب وہاں پہ پکارا جائے گا، جب وہاں پہ حقیقی معبود مان کے پکارا جائے گا، تبھی تو یہ بات فٹ ہوگی نا اس کے اوپر. تبھی تو بات سب سنیں سامعین سبھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام ولیوں کے بارے میں، اور انہوں نے ریکارڈنگ ہو چکی ہے کہ یہ آیت مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کون؟ ولیوں کے بارے میں انہوں نے بول دیا. اب ایک منٹ اب آگے آپ جواب سنیے. آپ کا یہ خیال ہے تو آگے جواب سنیے. اب آئیے ذرا بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر ان آیتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. یہ جو آیت آئی، اب ایک کام کریں، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تفسیروں کو نہیں بھی مانتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ اپنے من کی چلاتے ہیں. لیکن اب ایک کام کرتے ہیں، ذرا بخاری شریف سے عقیدہ لے لیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدہ لے لیں، جن کے قدموں کی خاک کا دھون نہیں ہے دنیا، وہاں سے عقیدہ لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد، یعنی ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک ان سے بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سمجھتے تھے. عبداللہ ابن عمر کنہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے؟ خارجی لوگوں کو. اب خارجی لوگ تھے کیا؟ ذرا یہ بھی تو پتا کریں کہ وہ کرتے کیا تھے. آخر وہ خوارج تھے کون؟ بدترین خلق اللہ سمجھتے. خلق اللہ کا مطلب اللہ کی مخلوق. خلق اللہ سمجھتے تھے. کہتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کون کہتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کام کیا؟ جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری تھی، یعنی بتوں والی، ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دیا. صحابہ کرام نے پہلے ہی فرما دیا تھا. یہ 1400-1300 سال پہلے کی بات ہے. یہ میں نے آپ کو یہ بولا، آپ پہلے اس حدیث پہ غور کریں. ابھی بات تو سن لیا ہے میں نے، آپ کو غور کرا. آپ نے یہ بولا کہ یہ آیت بتوں کے لیے ہے، مگر اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ ایک آیت فٹ ہو جائے گی اس کے اوپر. تو میرا سوال تھا اس کے اوپر آپ کے، تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے ہوئی کہ نہیں؟ جب وہ جتنی بھی آیتیں آپ نے اللہ کی شان میں پیش کری، اس سے ہم نے انکار نہیں کرا. اگر اس ٹائپ کا کوئی عمل کرے گا، اس میں امت کے لیے رکھے گئی ہے تو اس کے اوپر یہ فٹ ہو جائے گی. تو وہ بت بنائے گا، اس کو بت مانے جب نا. ہم تو اللہ کے ولیوں کو اپنی قبر میں حیات مانتے ہیں، سبھی حیات، اور انہیں اللہ کی سفارش کرنے والا مانتے ہیں نا. اب میری بات تو سنیے. آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ آیت بتوں کا حق میں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی حیات دینے سے، وہ قبر کے انور کے اندر اپنی حیات اللہ کے ولی اور حقیقی خالق کے پروردگار عالم کو مانتے ہیں، وہ اپنا سفارش ہی مانتے ہیں. اور بتوں کی والی باتیں ساری میں نے آپ کو مشرکین مکہ کی بتا دی، تشریح سے بھی پیش کر دی، تشریح ان کی بھی پیش کر دی. اب آپ کا کہنا کلیم بھائی بار بار یہ ہے کہ تمام ولی مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے. مطلب آپ کا 101% یہ خیال ہے، یہ خیال ہے کہ یہ آیتیں ولیوں کے بارے میں آئی ہے اور تم انہیں پکارتے ہو اور تم مشرک ہو. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اسی لیے بتا دیا آپ کو. صحیح بخاری سے حدیث پیش کر دی. ایک بار اس حدیث کو پھر سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد، یعنی ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سمجھتے تھے. کہتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری، یعنی بتوں والی، ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دی. ان مسلمانوں پر چسپا کر دی. اہل حدیث قرآن کی تفسیر. اب یہ حدیث سن لی بھائی جان آپ نے، اب ذرا اہل حدیث قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. تشریح: گرچہ یہ ساری گمراہی ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ قرآن کی تفسیر اپنے دلوں سے کرنے لگے اور صحابہ اور صالحین کی تفسیر کا خیال نہ رکھا. جو آیتیں کافروں بتوں کے باب میں تھی وہ مومنوں کی شان میں کر دی. حوالہ باب 6 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243-44 پر خارجیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل قائم کر کے لڑنا. اس حدیث پر غور کیجیے. اب آگے بھی حدیث سن لیں آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی اللہ عنہ کو میں مددگار مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں تم سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی کہ آسمان کے نیچے سے گر پاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ لیں آپ کلیم بھائی کہ اللہ کے رسول کی، نبی کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی
کہ آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو ان سے اچھا لگتا ہے, آسمان سے گرنا نیچے اچھا لگتا ہے آپ کو, گر پڑوں اور قسم کھاتے ہیں اپنے پروردگار کی کہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھوں, اللہ کے نبی پہ اگر جھوٹ باندھوں تو آسمان سے گر پڑوں, لیکن جھوٹ نہیں باندھوں گا. ہاں مجھ میں تم سے آپس میں کوئی بات چیت ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے. دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بیوقوف ہوں گے, ان کی عقل میں فطور ہوگا. ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے, مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق گلے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے نکل جاتا ہے. تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعامل قتل کرنا, ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن تمہیں ثواب ملے گا. حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ 244 حدیث نمبر 6230. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ میں نے خوارجوں کا عقیدہ بتا دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد میں قرآن کو اپنی من سے پڑھنا, اور اس میں کی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, قرآن کو جو اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں اس کے بارے میں گلی بھائی سن لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ذرا یہ حدیث میں سماعت فرمائیے, مزہ آ جائے گا اور تھوڑی عبرت لیجیے اللہ رسول کے صدقے میں. حدیث نمبر 320 ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ خارجیت کا فتنہ شروع سے چلا رہا ہے بھائی صاحب, خارجیت کا فتنہ شروع سے چلا رہا ہے, اور اس کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سامنا کیا. بھائی جان صحابہ کرام نے بھی اس کا سامنا کیا. حضرت یزید الفقی اس کے راوی ہیں, حضرت یزید الفقی صحابی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ان کو خارجیت اچھی لگی, فرماتے ہیں مجھے خارجیت اچھی لگی تو میں خارجی بن گیا. یہ صحابہ کے زمانے کی ینگ جنریشن ہے. فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے پوری پارٹی کے ساتھ, پوری جماعت کے ساتھ میں حضرت یزید الفقی نکلے تبلیغ کرنے کے لیے. خوارج کا طریقہ اچھا لگا انہیں کہ حقیقت میں قرآن کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا بدترین مخلوق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا. اور ابھی آگے سنیے گا, تو حضرت یزید الفقی تبلیغ کے لیے نکلے کہ اس عقیدے کو پھیلایا جائے, وہاں پہ نکلے ہو. ہم تبلیغ کرنا چاہتے تھے, مدینہ شریف سے گزر ہوئی, ہم پہاڑوں کو تو ہم نے دیکھا, ہم پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا. جب مدینہ شریف میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک صحابی رسول جابر بن عبداللہ درس دے رہے ہیں. انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام چلو بھر کر لاکھوں جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمانا ہے. آپ اور ہم لوگ وہاں پہ سن رہے ہیں, ہماری طرح اس ٹائم کے لوگ سن رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے چلو بھر کے جنت میں ڈالیں گے, تمام گنہگاروں کو لے جائیں گے. یہ درس دے رہا ہے. اتنے میں جو یزید الفقی تھے وہ جا کے بیٹھ گئے کہ آئیے ذرا درس سننے اپن بھی. وہ درس سننے بیٹھ گیا صاحب. یزید الفقی کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اور وہ تو کھڑا ہو گیا اٹھ کے یزید الفقی, اور کہنے لگے اور میں نے کہا یہ تم کیا تقریر کر رہے ہو. جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہیں کہ یہ تم کیا تقریر کر رہے ہو, ہوش کرو, تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو. ہمیں کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں نکال سکتے. میں نے قرآن پڑھا ہے, میرے پاس قرآن ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں. اب حضرت یزید الفقی نہیں مان رہے مشکل کشا علیہ السلام کو, نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے کہ پڑھ نو عمر بچے پڑھ, سنتا ہوں, میں نے قرآن پڑھا, میرے پاس قرآن ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں. انہوں نے یعنی جابر بن عبداللہ کہنے لگے کیا قرآن ہے تو میرے پاس. یہ آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30, اس کے اندر کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہے گا انہیں الٹا کر دیا جائے گا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. اب سوچو کہ تمہاری تفسیر مانے یا قرآن کی مانے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یزید الفقی. تو وہ یزید الفقی تو تھے, انہوں نے اپنے من سے قرآن پڑھا, تو وہ کہنے لگے کہ آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کو بولا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 پڑھی انہوں نے کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہے گا انہیں الٹا کر دیا جائے گا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. اب سوچو کہ ہم تمہاری تقریر مانے یا قرآن کی مانے. جس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں, انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے. جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے سیکھا انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے. اب انہیں تو پتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. حضرت جابر نے بڑی ٹھنڈی آواز سے کہا کہ اے قرآن پڑھنے والے, کہ قرآن میں کہیں مقام محمود والی آیت بھی ہے. ارے تم نے قرآن کو پڑھا, کہیں مقام محمود والی آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی تم نے. ان سے فرمایا یزید الفقی سے. انہوں نے آیت نمبر 30 پڑھ لی سورہ سجدہ کی.
हजरत जाबिर ने बड़ी ठंडी आवाज से कहा कि ये कुरान पढ़ने वाले कि कुरान में कहीं मकाम महमूद वाली आयत भी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम्हें 15वें पारे में वो मकाम महमूद वाली आयत नजर नहीं आई सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79? हाँ मैंने पढ़ा है। तो फिर तूने कैसे पढ़ा? वैसे पढ़ा, तूने किसी खारजी से सीखा कुरान? मैं तुझको मकाम महमूद का मतलब बताता हूँ। मकाम महमूद उस मकाम को कहते हैं जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत अता फरमाएंगे। सुनिए भी आगे, एक पेज की हदीस बची है। एक होकले कारी कुरान के तूने किस बूचड़ खाने में जिंदगी गुजारी? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए यजीदुल फकी, वो जो तू आयत पढ़ता है वो मुशरिकों के बारे में है और जो मैं आयतें पढ़ता हूँ वो मोमिनों के बारे में है। तुमने मोमिनों पर काफिरों वाली आयत चस्पा कर दी। उस आयत का मतलब है कि काफिर जहन्नुम से निकलेगा, फिर धक्का दे दिया जाएगा, फरिश्ते फिर धक्का दे देंगे, गिरा दिया जाएगा। यह आयत इन काफिरों के बारे में है और मोमिनों को तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुल्लू में रखकर जन्नत में पहुंचा देंगे। यजीदुल फकी ने फरमाया, हम सब ने तौबा कर ली, हमने रुजू किया। जिन्होंने हमें तबलीग करने को कहा था, भेजा था, वो कहने लगे तुम्हें हमारी बात सुनते नहीं हो। जिन्होंने तबलीग करने खारजियों ने भेजा था, उन्होंने कहा तुम हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात कहने लगे तुम हमारी बात नहीं सुनते। वो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है, नबी तो नहीं। हजरत यजीदुल फकी ने कहा, दिल मानता नहीं कि इतना नूरानी चेहरे वाला बंदा भी झूठ बोलता है। तो ये गलत कुरान का अकीदा, गलत तरीके से तफसीर को कुरान को पढ़ने का मैंने आपको सही मुस्लिम से भी बता दिया, सही बुखारी से भी बता दिया, और जो कुरान की तफसीर अल्लाह के वलियों ने बयान करी वो भी मैंने बता दी, आपके कुरान से भी बता दी मैंने। अब कलीम भाई आप जैसा समझे और इसके अलावा वो इख्तियार करें। इसके अलावा एक शख्स के अलावा तमाम लोगों ने खारजियत से तौबा कर ली थी। और खवारिजों के बारे में जो आता है, एक हदीस पेश कर दूं, कलीम भाई जानते ही हैं। अब एक काम करते हैं अपन, खवारिजों के बारे में हजरत अली से सुन लिया, खवारिजों के बारे में आप सुनते आ रहे हैं। अब एक काम करें, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जरा खारजियों के बारे में हदीस समझ फरमाइए। भाईजान एक हदीस सुनना, सही बुखारी की हदीस है और कई जगह आई है, लेकिन मैं उसको एक हदीस पेश कर देता हूं। अब्दुल्ला बिन जुल्खुवैसरा करके एक शख्स था, आका अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने माले गनीमत किसी जंग में मिला होगा, वो माले गनीमत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेज दिया, या रसूलुल्लाह आप तकसीम कर दीजिए, आप तकसीम कर दीजिए। आपने 4 लोगों के अंदर उसको तकसीम किया। कलीम भाई 4 लोगों के नाम भी है, अलकमा वगैरह ऐसे कुछ डिफिकल्ट नाम है, वो हदीस शरीफ में लिखे हैं। 4 लोगों में तकसीम किया, वो तकसीम उसको पसंद नहीं आई। किसको? अब्दुल्ला बिन जुल्खुवैसरा। कोई नाम जरा रट ले, बहुत पेचीदा नाम है ये, जुल्खुवैसरा के था। और उसका हुलिया मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उसका बकायदा इतना टकने से ऊपर पजामा, इतनी बड़ी दाढ़ी, शरीयत का पेकर पूरा नमूना, आगे खड़ा हुआ, सर मुंडा हुआ, बैठी हुई दाढ़ी, गटा हुआ माथा, इतनी बड़ी दाढ़ी, घना, बिल्कुल शरीयत का नमूना, बड़ी कयाम लेल करने वाला, अल्लाह को मानता है। अल्लाह को कितना मानता है? आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से खिताब करेगा नहीं। आगे खड़ा हुआ, आगे खड़ा होने के बाद होता है गुस्ताखी यहीं से चालू, आप देख लीजिएगा। आका अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक से नजरें मिला के सहाबा के नाम बात नहीं करते थे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक के बारे में वो अदब किया करते थे। इसका तरीका देख लें आप जरा, या मोहम्मद, कसम खुदा की तरीका देखें आप, बस ज़बानी देखें। कलीम भाई, या मोहम्मद आप सही अमानतदार नहीं हो। आका अलैहिस्सलाम से कहता है, सरकार फरमाते हैं तू मुझ पे तोहमत लगाता है। अरे मैं तो उसकी खबरों का अमीन हूँ। गैब बता रहे हैं आका अलैहिस्सलाम, अपना मालिक की हक बता रहे हैं कि जो खबरें आसमान से नुज़ूल करती हैं, मैं तो उसकी खबरों का वही हूँ। सही बुखारी की हदीस कोट कर रही हूँ, कोई रद्द करके बता दे इस हदीस का, और नहीं तो वो अकीदा भी दे दूंगा मैं आपको, जो इस जुल्खुवैसरा का अकीदा। या मोहम्मद सही अमानतदार नहीं हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे बड़ी गुस्ताखी, ईमान चला गया है इसका ईमान यहीं से खत्म। अभी कितनी कयामें लेल कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ काम नहीं आने का। या मोहम्मद सही अमानतदार नहीं हो। सरकार फरमाते हैं मैं तो उसकी खबरों का अमीन, तू मुझ पे तोहमत लगाता, मुझ पे तोहमत लगाता। अब देखो अब अल्लाह को कितना मानता है, कयामें लेल करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोजे रखता है, सब कुछ करता है। आगे फरमाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह को मानता है। कलीम भाई कहता अल्लाह से डर। आका अलैहिस्सलाम से माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी ज़बान बता दी जुल्खुवैसरा की। मेरी औकात दुनिया की औकात, जिनका अदब परवरदिगार आलम करे। तू कहता है कि या मोहम्मद, और कहता अल्लाह से डरो, अल्लाह को मानता, और पुष्ट देके चला गया, पुष्ट देके चला गया। अरे एक साहे में बाजार का ये अल्लाह ने मकाम रखा है कि वहां पुष्ट नहीं दी जाती, तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हयात मुबारका बेटी है और पुष्ट देके चला गया। आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस सुनिया, सरकार क्या फरमाते हो शख्स के बारे में? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार खींची, या रसूलुल्लाह इसकी गर्दन मार दूंगा। सरकार फरमाते नहीं,
बैठो। इसकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, दिनों रात रोजे रखेंगे, कयाम लेल करेंगे, लेकिन कुरान इनके हक से नहीं जाएगा। ये तीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, और ये बदतरीन खारजी मखलूक है। ये आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरजीह दे दी, पूरा उसके बारे में बता दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमा दिया, और उनका भी यही तरीका था कि जो आयतें चस्पा करते थे, मैंने पूरा खुलासा कर दिया आपके सामने, सही बुखारी की हदीस कोट कर दी। खारजी तरीका है ये जो बता दिया मैंने आपके सामने। आगे का भी बता दिया। इल्म गैब भी साबित है इसके अंदर, उस पर बात करना, उस पर बात भी करेंगे। कितना बड़ा खारजी होगा अल्लाह के रसूल के आगे वो ऊंची आवाज में बात करने वाला। और दीन से ऐसे निकल जाएंगे, दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। मतलब सब कुछ होगा, नमाजें पढ़ेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, नमाजों की कसरत होगी। यहाँ तक कि सुनो आगे हदीस फिर चलती है, दूसरी हदीस में आता है हजरत अली शेर खुदा के नहरवान की जंग के अंदर कलीम भाई, हजरत अली शेर खुदा के सामने पूरी टीम थी, इधर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की, उधर उनकी टीम थी खारजियों की, और उसके अंदर टेंट के अंदर अपने खेमे में तंबू गाड़ के बैठे हुए। तो इधर सहाबा किराम बोलते हैं, यार हजरत अली शेर खुदा क्या मामला हो, तो कयाम लेल करते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, क्या इंसिडेंट करेंगे हम? तो कहते हैं क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं मालूम कि कौन सी, कि बदतरीन मखलूक है, नमाजें पढ़ेंगे, रोजों की कसरत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे तीर शिकार से निकल जाता है, इनसे जंग करना हमारे। तो ये खारजी अकीदा है कलीम भाई। इसी में एक और मैं दूसरी रिवाज में ये भी है कि इतनी नमाज और तिलावत कसरत से करेंगे कि सहाबा कराम तुम्हें को उनकी इबादत अपनी नमाजों को लगेगी, हकीर जानो उनके सामने, इतनी कसरत से कुरान की तिलावत। अब ये खुलासा किया भाई साहब, सब रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इसके बाद भी कलीम भाई और किसी मौजू पे बात करना चाहे, इल्म गैब, वसीला, हयातुन नबी, जिस पे चाहे आप उससे बात कर सकते हैं। अभी तो मान चुके हैं, अभी मान चुके हैं हाँ कि बदली भी आयात है। मैंने तो उसकी भी हदीस पेश कर दी, सही तिरमिज़ी की हदीस इतना तो मान गए, इंशाअल्लाह और मान जाएंगे। जो कुछ भी हुआ जो कुछ भी हुआ कुफ्र निकला हो, या हुजूर सलाम की गुस्ताखी हुई, अल्लाह की गुस्ताखी हुई, सहाबा की गुस्ताखी हुई, किसी भी किसी की गुस्ताखी हुई, कुछ भी कुफ्र निकला आज तक के, उसके सबके लिए तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन, अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्ना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। आमीन। अल्लाह ताला यहाँ पे जो कुछ भी तेरे और तेरे महबूब का जिक्र हुआ, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।